ये सिस्टम ए की बात कर रहे थे, जो पहली वीडियो बना रहे थे, कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं चला और मैं लिखता गया। अब मैं आगे दोबारा से ये समझा रहा हूँ कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल रहा तो एक संयोजिक मूलक यानी मोनो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जब एल्केन से दो हाइड्रोजन तो द्विसंयोजी मूलक का, और अगर 3 निकले तो हमने बताया कि एल्केन जैसे ये मेथेन, ये जो मेथेन में से जैसे ही एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इससे मेथिल का निर्माण हुआ। एथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल का निर्माण हुआ। और अगर प्रोपेन की बात करें, अगर हम प्रोपेन की बात करें तो ये प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला तो इससे एन प्रोपिल का निर्माण हुआ। एन प्रोपिल का निर्माण हुआ। तो हमने कहा कि पहले भी अपनी क्लास में देखा कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ कि अगर बात की जाए कि मैथिल OH समूह से जुड़ा तो मैथिल एल्कोहल कहलाया, और एथिल NH2 से जुड़ा तो एथिलामीन कराया। और अगर आप बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड से जुड़ा तो आइसो, और याद रखना आइसो कब इस्तेमाल होता है, जब सेकेंड कार्बन पर CH3 यानी मैथिल ग्रुप एक साइड चैन के रूप में पाया जाता है तो आइसो, और 2 अगर CH3 ग्रुप पाया जाए तो नियो का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे, CH3 और ये CH2 और OH, इसका नाम लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 तो कार्बन ही है, लेकिन 4 कार्बन में से एक CH3 हमेशा साइड चैन के रूप में, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अगर बात करें CH3 की बात करें, अगर इसके नामकरण की बात करें तो मैथिल 2 मैथिल है तो डाई यानी डाई मैथिल, और जो बीच में इथर ग्रुप है तो हम इसे लगा देंगे इथर। अगर बात करें CH3CH2, ये जो ग्रुप है वो कीटोन का ग्रुप है। जानते हो कीटोन की दोनों कार्बन के साथ इस तरह ये कीटोन का ग्रुप है। यहाँ मैथिल जुड़ा है या एथिल जुड़ा है, तो हमेशा एक रूल है जो आगे जाके वो पूरा हम पढ़ेंगे कि एथिल और मैथिल दोनों होते हैं तो अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार एथिल पहले लिखते हैं फिर मैथिल लिखते हैं, क्योंकि एथिल का जो ई होता है वो अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पर आता है, याद रखना। और जो मैथिल का M होता है वो 13 या 14 नंबर पर आता है, यानी 13 या 14 पर आता है। तो हमेशा पहले एथिल लिखेंगे क्योंकि ये CH3 एथिल, फिर लिखेंगे मैथिल और कीटोन। तो इसका जो सामान्य नाम हुआ एथिल मैथिल कीटोन हुआ, अगर आपसे सामान्य। इसी तरह अगर बात की जाए CH3, मैं हर बार हर चीज़ समझाता हूँ, आराम से आप समझिए, जल्दबाजी ना कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही लें। 1 2 पर 2 CH3 ग्रुप यानी साइड चैन के रूप में है तो हमने क्या नियो लगाना है। 1 2 3 4 5 यानी 5 के लिए पेन, और पहले हम नियो पेन, एक हाइड्रोजन कम है तो पेंटिल, और आगे क्या एल्कोहल। अब इसके बाद अभी तक जो पढ़ रहे थे हम मोनो रेडिकल का नामकरण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे द्विसंयोजी मूलक का नामकरण। द्विसंयोजिक मूलक का नामकरण कि द्विसंयोजिक एल्केन, जब भी एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं यानी 2 हाइड्रोजन को हटाने पर और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के बाद 2 हाइड्रोजन इससे कम होंगे, तो किस तरह कम होंगे ये देखो। ये भी इसका भी क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया कि यानी एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम करने के बाद फंक्शनल ग्रुप जोड़ने पर
तो हमेशा याद रखना कि 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे। तो ठीक है, इसको जैसे 2 प्रकार से आगे क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो जेमिनल 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 और दूसरे को वैसिनल वैसिनल। जब दोनों ही हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन परमाणु समान कार्बन परमाणु यानी एक ही कार्बन परमाणु से हटाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लेना कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से हटाते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला जैसे कि पहला हाइड्रोजन जैसे कम हुआ तो एल्किल तो लिखेंगे, और ये हमेशा याद रखना एल कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है एल, और इसके लिए आइडीन और इसके लिए एल्किल प्लस ई, ये याद रखना। अगर पहले की बात करें ये हमेशा ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि अगर हम CH3 है ना, तो हमने जैसे इसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाए और 2 क्लोरीन जोड़ दिए है ना इसके साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये क्लोरीन है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन गई। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे कि हमने पढ़ा कि जब दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु समान यानी एक कार्बन परमाणु से हटाने पर तो हम इस्तेमाल करेंगे एल्किल। एल्किल के अंदर एल्किल कितने कार्बन है? 2, तो हमने एथिल आगे ये लगा देंगे आइडीन, तो ये इसका नाम हुआ। यानी जब एक बार और देख ले आराम से कि जब समान कार्बन से दोनों ही हाइड्रोजन हटाने पर और उसी कार्बन पर अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ने पर उसका नाम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखे। अब इसका एग्जांपल देख लिए कि अगर CH3 है ना, CH3, अब जैसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई OH। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे कि 1 2 कार्बन की संख्या, इसको लिखेंगे एथिल लिखा, फिर इसके लिए जो हमने इस्तेमाल किया ईन, ये लगा दें, और 2 एल्कोहल है तो उसके लिए डाई एल्कोहल। 2 एल्कोहल है, अलग डाई लगाना नहीं है क्योंकि अलग अलग है, तो आप सीधा एल्कोहल भी लिख दो, एल्कोहल यानी एथिल ईन एल्कोहल। तो इसके एक और त्रिसंयोजी की बात करें तो आप एग्जाम्पल जब एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं, अगर हम ट्राई रेडिकल की बात करें, अब इस ट्राई रेडिकल को भी थोड़ा देख लीजिए। इसके लिए एल्किल जो इसका फॉर्मूला है प्लस डाइन, इसके लिए जैसे करेंगे कि CH3 और इसी के अंदर से समान तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए जाएं, तीनों ही हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके लिए एल्किल में 1 2 एथिल आइडाइन, ये इसी तरह, और फिर इसके अंदर 1 2 3 पाई जाती है, तो ट्राइक्लोरोक्लोराइड, सॉरी यहाँ भी भूल गया, यहाँ भी डाई लगेगा, डाइक्लोराइड, सॉरी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ डाई एल्कोहल लगेगा। कुछ सम इम्पोर्टेंट रेडिकल ऐसे होते हैं, उन रेडिकल को हमेशा याद रखना, मैं उन्हें लिख देता हूँ और फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कुछ रेडिकल ऐसे हैं जिसे हमेशा याद रखना है और वो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं।
अब जब सम इम्पोर्टेंट रेडिकल की बात करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे वेनाइल लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसे अलाइल लिखेंगे। ये कुछ हैं, इनको हमेशा याद रखना, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को देखकर आप इसके एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपके नाम समझ आ जाएंगे और मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। और प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया करो और लाइक भी करना, शेयर भी करना और बताया करो, आपके लाइक और शेयर से मेरा हौसला बढ़ता है। तो C यानी बेंजीन, ये रिंग है, और CH2 और एक संयोजकता फरी हो उसके साथ बेंजील, और दो संयोजकता फरी हो तो बेंजोल, अगर तीनों हो तो बेंजो, और ये जो है बेंजोल। तो हिंदी में याद करने की प्रयास ना करो, इंग्लिश में याद रखना। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल की देखना। ये कुछ रेडिकल है, ऐसे के ऐसे ही आप याद कर लेना। देखो CH2, यहाँ तक ये बिल्कुल जैसे हमने ये देखा, ये सामान्य नामकरण इस तरह के देकर हमसे गलतियाँ कराता है, याद रखना। CH2 जैसे दिया तो हमारे दिमाग में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आ जाता है कि वेनाइल, तो हमने वेनाइल लिखा। तो OH समूह है तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोहल, वेनाइल एल्कोहल यानी CH3। अब देखो CH3C, जैसे ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा तो देखो अलाइल इस्तेमाल करना, अलाइल, और उसके साथ NH2 जुड़ा है तो आप जानते हैं अमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर बात की जाए CH3, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को ले लिया, साथ में क्लोरीन जुड़ा है, क्लोराइड, तो हम कहेंगे इसके लिए जो इस्तेमाल किया है प्रोपर गिल और क्लोराइड। ये स्ट्रक्चर देकर आपसे देखो, ये देखो हमने कहा फेनिल, यहाँ तक ये फेनिल है, क्योंकि फेनिल के आगे कार्बन नहीं जुड़ा तो हमने फेनिल लगा लिया, और क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो फेनाइल क्लोराइड, फेनाइल क्लोराइड की बात करें। अब देखो ये पूरा का पूरा यानी बेंजाइल CH2, जब कार्बन के साथ एक ही कोई ग्रुप जुड़ा हो, यानी हाइड्रोजन एक निकला हो वहाँ से, और यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हो एक ही निकला हो, तो हमेशा यहाँ लिखना, ये कंपाउंड का नाम लिखना, यानी इसके रेडिकल का नाम है बेंजीन। और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, OH एल्कोहल। अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ एक हाइड्रोजन यानी दो संयोजकता यानी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया था, बेंजोल। जैसे बेंजल एल्डिहाइड। अगर बात की जाए CO3 बेंजो, अगर लिखा सॉरी बेंजो, और OH के साथ आयु ओइक, बेंजोइक एसिड। इस तरह से ये नामकरण भी पूरा हुआ। इसका नाम है बेंजल एल्डिहाइड, ये CH3 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि बेंजल एल्डिहाइड। हमने देखा अभी जो देखा था वो देखा था कि मुल्क नामकरण। अब उसका सेकंड पार्ट जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का जो सेकंड पार्ट है, यानी सिस्टम बी की बात करेंगे, सिस्टम बी की बात करेंगे, यानी अम्ल यानी एसिड नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, एसिड नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखो, यानी जो इसके कॉमन, हम इस याद रखना हम कॉमन नोमेनक्लेचर ही पढ़ रहे हैं, और कॉमन जो नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम लिखने की जो इसकी है, इसमें जो पूर्व लगन यानी परफिक्स प्लस अनुलगन, परफिक्स प्लस अनुलगन, परफिक्स पूर्व अनुलगन, यानी पूर्व लगन जो होगा वो कार्बन की संख्या को बताएगा, कार्बन की संख्या
संख्या को बताएगा, और जो अनुलग्न सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, यानी क्रियात्मक समूह को बताएगा। तो इसकी एक सारणी है वो भी याद करेंगे, लेकिन सारणी से पहले इसकी थोड़ी सी, हमेशा इसका जब नामकरण करते हैं ऐसे नामकरण का, तो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम को अलग से याद करेंगे कि यदि नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की बात करें, तो यदि कार्बन एक है तो फ्रॉम लिखेंगे, यदि कार्बन 2 है तो एसेट लिखेंगे। अगर इसी तरह कार्बन की संख्या 3 है तो हम उसे प्रोपेन लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है और 4 है कार्बन की संख्या, तो ब्यूटाइल लिखेंगे। और अगर 5 है तो वेलर। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो अभी जब इसके वेलर, और अगर इस तरह की अगर स्ट्रक्चर दे रखी है, बिल्कुल सेम ये तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, तो याद रखना इस स्ट्रक्चर को, पूरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला नाम है तो एक्राइल बोलेंगे। अगर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे रखी होगी, अगर वो इसे क्रोटोन बोलेंगे। एसिड के नामकरण की बात क्रोटोन बोले, सॉरी ये गलत है, सॉरी। तो याद रखना, अभी इसकी हम थोड़ी सारणी बनाएंगे ताकि शॉर्ट वीडियो में बन जाए, और सारणी के बाद इसके एग्जाम्पल समझेंगे कैसे एसिड यानी नामकरण अमल नॉमेनक्लेचर के अनुसार सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नामकरण करते हैं, ये देखेंगे। अगर अब बात की जाए सिस्टम ए अमल नामकरण की बात की जाए कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो फ्रॉम, ये अभी पहले बता दिया था। अब देखो कुछ ये सारणी है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो CH3 तो कॉमन नाम में एल्डिहाइड ही लिखेंगे, लेकिन जब IUPAC नामकरण लिखेंगे तो एल। इसी तरह अगर एसिड COOH है तो एक एसिड और वहाँ पे ओइक एसिड लगा देंगे। एनहाइड्राइड है तो एक एनहाइड्राइड कॉमन नाम में, और IUPAC नामकरण करेंगे तो ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। लेकिन ये सब IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब पढ़ेंगे। यानी अगर ये ग्रुप दिया C डबल बॉन्ड हो, फिर OR, एल्किल 8 यहाँ ओड लिखा, फिर अमाइड के लिए अमाइड हुआ, हालाइड के लिए ये जो सारणी है हमेशा याद कर लेना। हमें क्रियात्मक समूह के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे कॉमन नाम में और IUPAC नामकरण में। अभी इसके एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है तो थोड़े एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। देखो, पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या सिर्फ 1 है। अब सबसे पहले यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए, कितने कार्बन की संख्या है? 1 कार्बन की संख्या है। और ये CH3, ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम जब कॉमन नाम यानी सामान्य नामकरण करते हैं तो एक के लिए मैंने बताया था, अगर आप पीछे हटाकर देखोगे तो एक के लिए फ्रॉम यानी उसमें भी फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर सामान्य नामकरण के लिए वो सारणी में देखना कि हमेशा सीधा एल्डिहाइड ही लिखेंगे। अगर जो भी ग्रुप पाया जा रहा है क्रियात्मक समूह का, उसका नाम लिखेंगे। अब IUPAC नामकरण की बात करेंगे, अभी साथ में बता रहा हूँ, हालांकि IUPAC में पूरा बताऊंगा कि कार्बन की संख्या 1 है तो हम बिल्कुल 1 है तो बिल्कुल मैथ लिखेंगे, कार्बन की 1 है मैथ। फिर IUPAC में हमने पढ़ा मैथन, ये पढ़ा मैथ, और यहाँ जो ई है, ई को हटाया तो AL लगा देंगे, यानी AL इस्तेमाल होगा। IUPAC नामकरण की बात करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल समझने की बात करो, 1 2 कार्बन की संख्या 2 है, 2 के लिए मैंने कहा था AC ग्रुप जो पाया जा रहा है वो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, तो आप एल्डिहाइड लिख देंगे। सामान्य नामकरण की बात करें, ये जो है वो सामान्य नामकरण है। अगर हम IUPAC नामकरण की बात करेंगे तो 2 कार्बन के लिए हमने पता है ईथ
एथन, यहाँ ई लगा होता है और अब वो उसका रूल होता है कि आगे वोवल आता है तो वो हट जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ए एल लगा देंगे। इसी की तरह के अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तीसरे 1 2 3 4, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी ये एक हटा देना, सॉरी ज़्यादा नोट हो गया, सॉरी। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेरिक। हमने कहा सामान्य नामकरण में एक एसिड लिख देते हैं। अगर हम IUPAC नामकरण की बात करें तो हमने जानते हैं 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन। और फिर एक तो सामान्य के लिए तो ओइक एसिड, ये IUPAC नामकरण के लिए आता है। फिर अगर बात करें 1 2 के लिए क्या इस्तेमाल होता है? 1 2, आप देख रहे हैं ना, 1 2 के लिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं इसका सामान्य नाम एसिड। और आगे कौन सा ग्रुप पाया जाता है? अमीन, NH3 अमाइड लिख दिया। अगर इसके IUPAC नामकरण की बात करेंगे तो 1 2 के लिए एथन आता है। और याद रखें अमाइड के लिए अमाइड ही इस्तेमाल होता है IUPAC नामकरण में भी, IUPAC नामकरण में भी। उसके बाद अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बताया था जब भी CH डबल बॉन्ड के साथ ये ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। थोड़ा मैं बड़ा यहाँ लिख दूँ, CH2 वहाँ दिख नहीं रहा। अगर ऐसे की ऐसी जैसे ही स्ट्रक्चर पाई जाती है बिल्कुल हमेशा, तो इसको लिए एक्रिल यानी ACR, एक्रिल। और ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो एल्डिहाइड। और ये अगर इस एसिड के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इस तरह के डबल बॉन्ड आता है, तो हमेशा इसके लिए क्रोनो, और एसिड के लिए एक इसका सामान्य नामकरण हुआ। इस पूरी स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है प्रोटॉन, और एसिड ग्रुप होने की वजह से इसे एक एसिड भी बोला जाता है। ये हुआ इसका सामान्य नामकरण। और आज की क्लास यहीं तक है, और कल की जो क्लास आएगी व्युत्पन्न नामकरण के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे।